नमस्कार। तो बहुत स्वागत है आपका हमारे अद्भुत जी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे आपको बताएंगे झारखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इस चैनल में नहीं हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को जरूर से दबा दें, इसी तरह के झारखंड से जुड़ी समाचार देखने के लिए। झारखंड में अब गलत दिशा पर वाहन चलाने पर होगा मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि झारखंड में यदि कोई भी व्यक्ति गलत दिशा में वाहन चलाएगा तो उस पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। बता दें, सड़क सुरक्षा के तहत राजधानी रांची में टेरी पुलिस ने गलत दिशा पर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, जिसमें 18 जगहों पर एसटीएस के ट्रायल भी शुरू हो चुका है। बता दें कि ट्रायरिफ एसपी अजित पठारी डुंगडुंग ने शनिवार को ये जानकारी दी है। शनिवार को उन्होंने ये जानकारी दी है कि अभियान के दौरान 25 चालक ऐसे भी पकड़े गए हैं जो गलत दिशा में वाहन चला रहे थे और इनका वाहन जब्त कर इन पे मुकदमा दर्ज कराया गया है और इनके मामले को कोर्ट में रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं वाहनों को कोर्ट के निर्देश पर ही छोड़ा जाएगा। गलत दिशा में वाहन चलाते हैं पर जुर्माना और सजा भी देने का प्रावधान किया गया है। झारखंड के कोडरमा में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि झारखंड के कोडरमा के समीप तारा घाटी में शनिवार को सुबह कोलकाता से बिहार जा रही ताज बंगला बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि बस की संख्या BR27P0795 थी, जो तारा घाटी में गड्ढे से बचने के दौरान असंतुलित होकर पलट गई, जिसमें एक युवती के घायल होने की शिकायत मिल रही। हालांकि किसी की मृत्यु की खबर नहीं आई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बैकफुट पर आ चुके नक्सलियों के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा हजारीबाग जोन के डीजीआई अमोल वेणुकांत होमकर का कहना है। आपको बता दें कि सरेंडर करने के अलावा नक्सलियों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि नक्सली संगठन पूरी तरीके से अब बैकफुट पर आ चुके हैं। पुलिस तंत्र की मजबूती के आने से नक्सलियों की तमाम रणनीति फेल हो रहे हैं। ऐसे में यदि वे नक्सली के रूप में बाहर आते हैं तो पुलिस की गोली का शिकार बनेंगे। यदि सरेंडर कर देते तो फिर उन्हें जीवन जीने का एक सुनहरा मौका मिलेगा। ये सारी बातें हजारीबाग जोन के डीजीआई अमोल वेणुकांत का कहना है। उन्होंने ये सारी बातें शनिवार को मधुबन में नक्सली अभियान की समीक्षा के बाद मीडिया से कहा है। डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब किसानों पर भी पड़ रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के किसान अब ट्रैक्टर को छोड़कर कुदाल लेकर खेतों में उतर रहे हैं। बता दें कि डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वहीं मानसून के दौरान खेतों में अब ट्रैक्टर नहीं बल्कि वे किसान सब कुदाल लिए दिख रहे हैं। बता दें कि हजारीबाग जिले के बड़का गांव में मानसून के आते ही किसान खेती बाड़ी करने में जुट गए हैं। वहीं जितने भी अलग अलग राज्यों से जो श्रमिक आए हैं वो भी अब अपने खेतों में धान का बीज लगाने में व्यस्त हो गए हैं। साथ ही साथ जितने भी किसान भाई हैं वो सब अब खेतों में हल जोतना शुरू कर दिए हैं, लेकिन डीजल के बढ़ते दामों का असर अब उनके खेतों पर भी पड़ रहा है। बता दें कि किसानों को कहना था कि पिछले साल वो ट्रैक्टरों से खेत की जुताई करवाते थे, लेकिन इस बार कुदाल से ही खेती कर रहे हैं, क्योंकि इन किसानों को ये कहना है कि खेती के लिए ट्रैक्टर पर निर्भर हो गए थे, इसलिए हल या बैल नहीं रखा करते थे। लेकिन अब डीजल का दाम बढ़ जाने पर से ट्रैक्टर से खेत जोतने में काफ़ी महंगा पड़ रहा है। वहीं किसानों को कहना है कि लॉकडाउन में कमाई बंद हो गई है। दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजलों का दाम लगातार इजाफा हो रहा है, तो वहीं डीजल की कीमतों को आसमान छूते देख ट्रैक्टर में से खेत जोतने पर अब महंगा सौदा साबित हो रहा है। इसलिए सभी किसान जो हैं वो खुद से ही कुदाल से खेती शुरू कर रहे हैं। इससे उनकी 2 पैसों की बचत हो जा रही है और थोड़ी बहुत इस महंगाई की स्थिति में उन्हें आराम पहुंच रहा है। झारखंड सरकार की तरफ से निजी स्कूलों के लिए भी एक बहुत ही बड़ा फैसला आ रहा है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन की अवधि में जितने भी प्राइवेट स्कूल, जितने भी निजी स्कूल है, सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। आपको बता दें कि शिक्षण स्तर 2020-21 के दौरान निजी स्कूल की फीस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। सभी तरह प्रकार की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि निजी स्कूलों में कोई भी फीस की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। विद्यालय के सामान्य तरीके से शुरू होने तक सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ही मासिक दर पर ली जाएगी। आपको ये भी बता दें कि शिक्षक के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से गुरुवार के जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षण शुल्क जमा नहीं करने के कारण कोई भी विद्यार्थियों का नामांकन रद्द नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की सुविधा में रोक नहीं लगाई जाएगी और सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि विद्यालय के नामांकित सभी विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव में ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था के लिए आईडी और पासवर्ड और ऑनलाइन शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल की होगी। अगली खबर आ रही है रेलवे को लेकर। आपको बता दें कि 12 अगस्त तक किसी प्रकार की कोई ट्रेनें नहीं चलेंगी।
आपको बता दें कि अब तक जो 115 जोड़ी स्पेशल ट्रेन जो चल रही है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ट्रेन चलते रहेंगी। लेकिन जो अन्य ट्रेन है जैसे कि एक्सप्रेस ट्रेन, डीएमयू ट्रेन, ईएमयू ट्रेन, मेल ट्रेन हो गए और फिर लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन हो गई, इन सभी को रेलवे ने 12 अगस्त तक नहीं चलाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही साथ ट्रेन नहीं चलाने के कारण जो भी यात्री हैं जिन्होंने आईआरसीटीसी से अपने टिकट को बुक करा है, उनके मन में अपने रिफंड को लेकर, अपने टिकट के कैंसिल को लेकर चिंताएं बढ़ गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी 30 जून तक आईआरसीटीसी ने जितने भी ट्रेन के टिकट को बुक किया गया था उन सभी का रिफंड पूरी तरीक़ा से जारी कर रहा है और बहुत ही लोगों को रिफंड जारी कर भी दिया गया है। लेकिन जो 1 जुलाई से 12 अगस्त से जिन लोगों ने टिकट बुक किया है आईआरसीटीसी से है, उनके भी टिकट जो है वो अब रद्द हो चुका है और इनके भी कैंसिल कराने के और इनके रिफंड की भी प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 21वें दिन भी इजाफा देखने को मिला। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 80 रुपये 38 पैसे में बिक रहा है, वहीं डीजल पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजल पेट्रोल से भी महंगा बिक रहा है। डीजल की कीमत 80 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। आपको बता दें कि भारत में तेल के दामों में उस समय बढ़ोतरी हो रही है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की कीमतों में नरमी देखने को मिल रही है। इसके बावजूद भी तेल कंपनी अपने मार्जिन में सुधार करने के लिए कीमतों को बढ़ा रही है। आपको ये भी बता दें, पेट्रोल और डीजल से राज्य और केंद्र सरकारों के लिए कमाई के मोटे स्रोत हैं। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल कंपनी को कारोबार में मुनाफा के लिए ये सारी के सारी मार्जिन में वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो वो भले कमाई करने से कैसे छूटे, इसलिए इसका वो फायदा उठा के लगातार कीमतों को बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ये केंद्र सरकार के लिए भी कमाई का मोटा स्रोत है और मई में ही केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज में 10 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल में एक्साइज में 13 रुपये प्रति लीटर सीधे बढ़ा दी थी। इसी वजह से पेट्रोल और डीजलों की कीमत में महंगाई बढ़ रही है। अनलॉक 2.0 को लेकर खबरें आ रही हैं। बता दें कि केंद्र सरकार अगले सप्ताह तक जारी कर सकते हैं अनलॉक 2.0 के गाइडलाइंस। बता दें कि अभी तक अनलॉक 1.0 चल रहा है जिसमें अन्य पर कई चीज़ों में छूट दी गई है। इसीलिए ये उम्मीद जताई जा रही है कि अनलॉक 2.0 में भी काफ़ी चीज़ों में छूट दी जाएगी, जिसको लेकर काफ़ी असमंजस बनी हुई है। जबकि केंद्र सरकार अगले सप्ताह में जारी करने जा रही है अनलॉक 2.0 के गाइडलाइंस।